दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में मैं आपको ट्रिपल सी जून परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका संग्रह लेकर आया हूँ। यही प्रश्न परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। ये जो क्लास है हमारी ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरे देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। ठीक है, क्या होता है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो इसमें जो हमारी कमेंट की शॉर्ट कुंजी होती है क्या होती है, तो कमेंट की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी या फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो दोनों करेक्ट हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या CTRL, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी फॉर्मेट हमारा सही है। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, दोनों हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से कहते हैं ये हमारी कॉपी की शॉर्ट कुंजी होती है। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस डब्लू, जो हमारा कंट्रोल प्लस डब्लू है, तो जैसा हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसी प्रकार लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है, उसका एक टैब ओपन है, तो उसे क्लोज करने के लिए, उसे बंद करने के लिए, ठीक है, उसे हम कंट्रोल प्लस डब्लू को यूज करते हैं। अगर हमें पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है, पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है, तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू। तो इससे क्या होता है, क्विट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, उसमें जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है ये हमारी कमांड की शॉर्ट कुंजी होती है। क्या होती है, कमांड की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये हमारी न्यू टेम्पलेट की होती है, किसकी, न्यू टेम्पलेट की शॉर्ट कुंजी होती है। ठीक है, इसी प्रकार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे ये हमारे फुल स्क्रीन की होती है, किसकी, फुल स्क्रीन की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईमेल में कितने भाग होते हैं। तो ईमेल के कितने भाग होते हैं। तो ईमेल के हमारे 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारा यूजर नेम, ठीक है, क्या होता है, एक होता है हमारा यूजर नेम और दूसरा होता है हमारा डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईमेल में कितने भाग होते हैं। तो ईमेल के कितने भाग होते हैं। तो ईमेल के हमारे 2 भाग होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पर लिख दिया मैंने 136@gmail.com। क्या है, gmail.com। तो जो हमारा कंप्यूटर 136 है तो ये क्या हमारा यूजर नेम, और @ क्या है, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना काम करता है। तो जो हमारा gmail.com है ये क्या है, हमारा डोमेन नेम। तो एक होता है हमारा यूजर नेम और दूसरा होता है हमारा डोमेन नेम। तो कितने पार्ट होते हैं इसके, 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो इसकी जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है F7। तो F7 से क्या होता है, हमारा स्पेल चेक की शॉर्ट कुंजी है। इस पर ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी हमें C+F7 होती है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक, ठीक होता है, ऑटोमेटिक। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारी स्पेल चेक होती है, किससे, C+F7 से, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। इसी प्रकार हमारा CTRL, कंट्रोल प्लस F7। तो कंट्रोल प्लस F7 ये हमारी थ्रेशोल्ड की शॉर्ट कुंजी होती है, किसकी, थ्रेशोल्ड की शॉर्ट कुंजी होती है। जैसे किसी भी कोई हमारा शब्द है, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर हमने सेलेक्ट कर रखा, ठीक है, और उसके बाद हमने कंट्रोल प्लस F7 प्रेस करा। तो जब हम कंट्रोल प्लस F7 प्रेस करेंगे तो उससे जो हमारा उसके समानार्थी है, उसके पर्यायवाची है, ठीक है, उसके जो विपरीत शब्द हैं वो हमें शो कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F7 से क्या होता है, थ्रेशोल्ड की शॉर्ट कुंजी होती है। इसी बार शिफ्ट प्लस F7 से हमारा ऑटोमेटिक स्पेल चेक होता है, और F7 से स्पेल चेक होता है, नॉर्मल स्पेल चेक। ठीक है, स्पेलिंग चेक या फिर स्पेल चेक एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है,
ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्ट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस F7 क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस F7 ये हमें थिसोरस की शॉर्ट कुंजी होती है। किसकी होती है? थिसोरस की। ये शॉर्ट कुंजी होती है ये हमें थिसोरस की शॉर्ट कुंजी होती है, थिसोरस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो हेडिंग 1 की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 की कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 की कंट्रोल प्लस 3, हेडिंग 4 की कंट्रोल प्लस 4, इस पर हेडिंग 5 की कंट्रोल प्लस 5। लेकिन जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है ये पे, ठीक है, उसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो मूल होती है ना, मूल, वो हमारी 3 हेडिंग होती हैं, वो होती है H1, H2 और H3। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 जैसे कहते हैं। ठीक है, तो मूल कौन सी होती है? मूल हमारी 3 होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो सुपर स्क्रिप्ट शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। तो ये किसकी है? ये हमारी सब स्क्रिप्ट की है। किसकी? सब स्क्रिप्ट की। सब स्क्रिप्ट ये होगी हमें सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। और कंट्रोल प्लस 1 तो ये क्या है? हेडिंग 1 की है। किसकी? हेडिंग 1 की। आपको इसी क्लास में आपको ये सभी याद हो जाएंगे, हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 आपको समझ में आ गया होगा, हेडिंग 1। तो इसका तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि सुपर स्क्रिप्ट शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एप्स, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी क्या होती है? ये हमारी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी है। ठीक है, इसी प्रकार कंट्रोल प्लस 1 हमारे हेडिंग 1 के लिए होती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी हमें सब स्क्रिप्ट के लिए होती है। अब आपको बताता हूँ कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट हो गया हमारा, जैसे 10 के ऊपर 2 हो गया, तो ये हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा येलो। कौन सा होता है? येलो हमारा डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये हमारा पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। कितने पर? 25 पर कार्य करता है। इसकी सहायता से हम ईमेल को भेजने का कार्य करते हैं। तो ईमेल को भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट, रैम सेकेंडरी टाइप, जो हमें रैम है सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। तो रैम हमें सेकेंडरी मेमोरी टाइप होती है, ट्रू या फॉल्स? तो जो हमारी रैम है, तो रैम की फुल होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। पहली बात क्या होती है? ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जो रैम है क्या? प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फॉल्स। तो रैम हमें सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा एक शीर्ष स्तर का डोमेन नहीं है? तो कौन सा एक शीर्ष स्तर का डोमेन नहीं है? क्या लिखा? नहीं है। तो जो हमारा EDU है तो ये हमारा एजुकेशन पर्पज़ से है। .org ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी नॉट प्रॉफिट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो हमारा आर्मी है ये है .gov, तो ये हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन आर्मी क्या है? जो ये हमारा शीर्ष स्तर का डोमेन नेम नहीं है। कौन? .army। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। इस ऑप्शन नंबर सी इसका रेड आंसर है। इसके जगह हमारा मिलिट्री होता है, MLL, इस प्रकार से .mil मिलिट्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट होती है हमारी कंट्रोल प्लस M। तो कंट्रोल प्लस M से क्या होता है? न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस O, तो कंट्रोल प्लस O से क्या करते हैं? किसी भी स्लाइड को किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस O से क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस O से होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। इसी प्रकार से यह नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस N का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रेजेंटेशन बाहर निकलना है, ठीक है, ये सब बंद करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस W का यूज करेंगे। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी बताना। क्वेश्चन नंबर 13 है, CVV कितने नंबर का होता है। जो है CVV होता है, जैसे हमारा ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, ATM कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, की होती है ऑटोमेटिक नहीं होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ठीक है। ATM, तो जो हमारा ATM कार्ड होता है उसमें जो कितने डेट का होता है ये पूछा था कि ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये हमें कितने डेट के होते हैं। तो ये हमारे 16 डेट के होते हैं। कितने? 16 डेट के होते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, क्लियर। और हम डेबिट कार्ड को ही ATM कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और जो इसमें CVV नंबर होता है ये हमारा कितने डेट का होता है, तो ये हमारा कितने नंबर का होता है, तो ये हमारा 3 नंबर का होता है। और CVV का मतलब क्या होता है, CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, क्या होती है कार्ड, B फॉर वेरिफिकेशन और B फॉर मतलब वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, उसमें जो CVV नंबर होता है हमारा CVV, तो वो हमारा कितना होता है 4 का होता है। कितने का होता है 4 का होता है, 4 अंक का। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में 4 डेट का हमारा CVV नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, आमतौर पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरफ विंडो का मिनिमाइज, मैक्सिमम और क्लोज बटन दिखाई देते हैं, राइट, लेफ्ट, मिडल या आउट ऑफ विंडो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर B है, लेफ्ट साइड। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरफ हमें विंडो का मिनिमाइज, मैक्सिमम और क्लोज बटन दिखाई देते हैं, वो हमारे लेफ्ट साइड में हमें शो होते हैं। ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो सेट नहीं कर सकते, कस्टम स्लाइड शो सेट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ट्रू या फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B है, फॉल्स। हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड सेट कर सकते हैं, उसमें लिखा नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, ट्रू या फॉल्स। जो हमारा आधार कार्ड होता है उसमें 12 डिजिट होते हैं। तो जी हाँ, जो हमारा आधार कार्ड होता है उसमें हमारे 12 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 12 डिजिट होते हैं, ठीक है। ये हमारे चार के पेयर में हमारा डिवाइड होता है, ठीक है। 4 के पेयर में हमारा डिवाइड होता है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ट्रू। ट्रिपल सी एग्जाम में हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लगभग 35 से लेकर 40 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स का आते हैं। तो इसलिए मैंने आपके चैनल पर, मतलब अपने चैनल पर, तो इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A होगा, ट्रू। तो ट्रिपल सी एग्जाम में 35 से लेकर 40 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स का आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं, तो कौन से कंप्यूटर हैं जो हमारे आकार में बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो हमारे आकार में बड़े होते हैं वो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इनका आकार एक कमरे के साइज के बराबर होता है, ठीक है। ये उससे अधिक भी होता है। ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन A करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं, तो स्क्रॉल बार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल, ठीक है, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसे होता है ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं क्षैतिज, क्लियर। इससे जो हमारा वर्टिकल होता है इससे हम अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे, इससे करते हैं लेफ्ट राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट हमारा होता है नेटवर्क का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लॉकचेन में, क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लॉकचेन में P2P का पूर्ण रूप क्या है। तो ब्लॉकचेन में P2P का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पीयर टू पीयर। ऑप्शन B इसका राइट आंसर है, पीयर टू पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को किसने बनाया, बिटकॉइन को किसने बनाया, तो बिटकॉइन को बनाया था सतोशी नाकामोटो ने। किसने? सतोशी नाकामोटो ने। ऑप्शन D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो WW का फुल फॉर्म क्या होती है? तो WW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+M। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। Ctrl+I से इटैलिक होता है। Ctrl+J हमारी जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है, और Ctrl+K ये हमारी हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। किसकी है? हाइपर लिंक की हमारी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का होता है इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। हैकर कौन होता है? तो हैकर, हु इज़ ए हैकर? ए मशीन, ए हार्डवेयर, ए सॉफ्टवेयर, ए ह्यूमन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए ह्यूमन। तो एक व्यक्ति क्या होता है? एक मनुष्य, एक हमारा क्या होता है? हैकर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा जैसा वायरस होता है, तो वायरस का निर्माण कौन करता है? तो वायरस का निर्माण भी हमारा मनुष्य करता है। कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो इसकी जो शॉर्ट होती है वो होती है Ctrl+C+S। क्या होती है? Ctrl+C+S। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? सेव करने की, किसी फाइल को सेव करना है तो इसलिए करते हैं CTRL Ctrl+S। तो Ctrl+S की शॉर्ट की होती है, तो ये होती है हमारी फाइल को सेव करने की। तो सेव करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+S, और सेव करने की Ctrl+C+S होती है। इस प्रकार Ctrl+E। तो Ctrl+E से क्या होता है? Ctrl+E से होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। Ctrl+D तो लिबर ऑफिस राइटर में Ctrl+D से होता है डबल अंडरलाइन, और Ctrl+H लिबर ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस, इसमें होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो Ctrl+S से होता है फाइंड प्लस रिप्लेस होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं से। तो Ctrl+E से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। Ctrl+D से लिबर राइटर में डबल अंडरलाइन। Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस। Ctrl+C+S से सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। हेल्प की शॉर्ट की क्या है? तो हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो इसकी जो कुंजी होती है वो होती है F1। तो F1 किसकी शॉर्ट कुंजी होती है? हमारे F1 की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो F1 होती है। ठीक है, हेल्प की। F5 लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी F5 होती है। किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो उसकी जो शॉर्ट कुंजी होती है वो F2 होती है। ठीक है, F2 किसी फाइल का नाम या फिर किसी फोल्डर का नाम रीनेम करना है, क्या था? रीनेम। तो रीनेम करने की शॉर्ट कुंजी F2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? B2C हमारा ई कॉमर्स का उदाहरण है, C2C भी हमारा ई कॉमर्स का उदाहरण है, इस बार C2B हमारा ई कॉमर्स का उदाहरण है, लेकिन A2A हमारा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो हमारे ई कॉमर्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि होता है B2C, C2C, ठीक है, C2B, एक होता है हमारा B2B। तो इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है कि B2C का मतलब क्या होता है, C2C का मतलब क्या होता है, C2B का मतलब क्या होता है, और B2C का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर, C2B का कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू बिजनेस, B2B का बिजनेस टू बिजनेस।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए टू ए हमारा कोई ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटरनेट का उपयोग करने के सही या स्वीकार्य तरीके के लिए नियमों का समूह को क्या कहते हैं? इंटरनेट का उपयोग करने के सही या स्वीकार्य तरीके के लिए नियमों का समूह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं नेटिकेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेटिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेटिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है? तो जो महत्वपूर्ण गतिविधि होती है वो होती है क्रैकिंग पासवर्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्रैकिंग पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, आईओटी का मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो आईओटी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? नेटवर्क कनेक्टिविटी, सेंसर, एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज, ये ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो पहले आपको पता होना चाहिए आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसमें हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, सेंसर भी होता है इसके पार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज भी होता है। तो इसलिए इस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, वाइट हेड हैकर्स और ब्लैक हेड हैकर्स का मिश्रण को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट हेड हैकर्स एंड ब्लैक हेड हैकर्स आर नॉन्स। तो उन्हें किस एथिकल हैकर, ग्रे हेड हैकर्स, बोथ। ऑप्शन डी है ग्रीन हेड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वाइट हेड हैकर्स प्लस ग्रे हेड के कॉम्बिनेशन के बोलते हैं, उसे बोलते हैं वाइट हेड हैकर्स, और ब्लैक हेड हैकर्स के कॉम्बिनेशन को हम ग्रे हेड हैकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे हेड हैकर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 to 3D डिज़ाइन को किसने बनाया? 1 to 3D डिज़ाइन को किसने बनाया? तो इसे बनाया था ऑटोडेस्क ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करने नाजुक ऑपरेशन कर सकता है। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जानते हैं रोबोटिक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून परिवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम कंप्यूटर फोरेंसिस। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर फोरेंसिस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो हमारे पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसकी शॉर्टकट कौन सी होती है? Ctrl+C+S। Ctrl से होता है हमारा सेंटर एलिमेंट, Ctrl+D से लिबरल राइटर में डबल अंडरलाइन, Ctrl+S से फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कौन सी होती है? Ctrl+S से फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+L, Ctrl+C से होता है कॉपी, Ctrl+Z से होता है हमारा अंडू, और Ctrl+S से फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी है। किसकी? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+H। चारों मैंने शॉर्टकट की आपको एक्सप्लेन कर दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेल मर्ज विजार्ड कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? मेल मर्ज विजार्ड कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? तो ये हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने? 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ये पूछा था कि मेल मर्ज विजार्ड हमारा किस मेन्यू में होता है? तो ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, रिसाइकल बिन में भेजे बिना फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
रिसाइकल बिन में भेजे बिना फाइल को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसके लिए करते हैं हम शिफ्ट डिलीट का यूज करते हैं। किसका? शिफ्ट प्लस डिलीट का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। आमतौर पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरफ विंडो का मिनिमाइज, मैक्सिमम और क्लोज बटन दिखाई देते हैं? तो ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छिपी हुई फाइल दिखाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? तो छिपी फाइल को दिखाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए करते हैं हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एच का। क्वेश्चन नंबर 41 है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छिपी हुई फाइल को दिखाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसका मैं देखूँ इसका आंसर, ओफो मैं क्यों देखूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छिपी हुई फाइल दिखाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन जो 41 है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसका जवाब आप बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D प्रिंटिंग का उपयोग किस उद्योग में नहीं किया जाता है? तो 3D प्रिंटिंग का उपयोग किस उद्योग में नहीं किया जाता है? तो 3D प्रिंटिंग का उपयोग डेंटल प्रोडक्ट्स में किया जाता है, मूवीज प्रॉप्स में किया जाता है, फर्नीचर डिजाइनिंग में किया जाता है, लेकिन बैंकिंग में इसका यूज नहीं किया जाता है 3D प्रिंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट्सएप अकाउंट केवल और केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके बनाया जा सकता है? तो कहने मतलब है जो हम व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं वो सिर्फ मोबाइल नंबर के द्वारा बनाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ठीक है, मैंने बताया है कि ट्रिपल एग्जाम में 35 से लेकर 40 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स का आते हैं, तो इसलिए अच्छी तैयारी आप ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। जो हमारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है लगभग 35 से 40% वेटेज इसका ही होता है ट्रू फॉल्स का। तो इसकी वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखकर अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपलोड करना कहते हैं। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर, कहने मतलब है सर्वर से आपके कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे अपलोड करना कहते हैं। तो उसे बोलते हैं डाउनलोड करना, ना कि अपलोड करना। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोड करना, ना कि अपलोड करना। तो इसे डाउनलोड करना बोलते हैं, ठीक है, ना कि अपलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, GIGO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो GIGO की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो GIGO का मतलब था शुद्धता से, एक्यूरेसी से। किससे? शुद्धता या एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड्स को सेट नहीं कर क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हम लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में, क्वेश्चन नंबर 46, हम लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड्स को सेट नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। हम सेट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो प्रिंट पीपी की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ, कमेंट करने की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, और न्यू टेम्पलेट की कंट्रोल प्लस सी प्लस एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में कितने भाग होते हैं? तो ईमेल के हमारे 2 भाग होते हैं। एक होता है, कितने भाग होते हैं? तो ये एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। SMTP की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रैम जो हमारी होती है, रैम हमारी सेकेंड मेमोरी का टाइप है, तो रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50, रैम हमारी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, तो ये फॉल्स है। रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। क्या है? रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी का टाइप है। नेक्स्ट, न्यू स्लाइड की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? न्यू स्लाइड की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एन से न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम प्रेजेंटेशन से बाहर निकल सकते हैं, या फिर उससे बंद करने के प्रेजेंटेशन को, किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। होने के बाद कुछ मिनट तक सप्लाई चालू रहती है। SMTP, CPU, USB या UPS। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है UPS। UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है F5। F7 से स्पेल चेक होता है, F2 से किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करते हैं। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी? कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आपको अच्छा रिवीजन हो गया उससे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेंगे तो आप उसको करेक्ट आंसर जरूर लगाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, ठीक है। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको फ्री में तैयारी की जाएगी और बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारे जून परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है, ठीक है। तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, इस बार ट्रू फॉल्स और फुल फॉर्म्स और शॉर्ट की अच्छी तैयारी कर लें, आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने जो अपना चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उनमें उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।